तो वहां पे मेरा बॉस लगा हुआ वहां पे मीटिंग करने में, तो पूछा एनी क्वेश्चंस। मैंने कहा सर इंक्रीमेंट कब होगी? कह रहा यस मोहित, दुनिया की हर कंपनी को तुम्हारे इंक्रीमेंट के टाइम पे लॉस होता है। और फिर शुरू कर दी इसने अपनी मोटिवेशनल बातें। कह रहा ये एक कंपनी नहीं है, ये एक बॉडी है और तुम सब इस बॉडी का एक पार्ट हो। तो साइड से मेरा एक कलीग खड़ा हो गया, कह रहा सर मैं कौन सा पार्ट हूं? मैंने कहा देख जिस हिसाब से तू खड़ा हुआ है ये तो पूछना भी नहीं चाहिए तू कौन सा पार्ट। क्यों हम इस मीटिंग को इतना लंबा खींच रहे हैं यहाँ पे? और मैं जिस पहली कंपनी में इंटरव्यू देने गया था ना, 120 कैंडिडेट्स में से सिर्फ मैं अकेला था जो सेलेक्ट हुआ वहां पे। तालियां बजती है वैसे इस बात, क्योंकि सिर्फ मेरे पास ही खुद का लैपटॉप था। उस कंपनी की रिक्वायरमेंट ये थी, कह रहे हम खरीद के नहीं दे सकते, आप में से जिसके पास है उसे रख लेंगे। ऐसे हल्के में मत लेना भाई, बहुत बड़ी स्टार्टअप थी वो। टोटल 3 लोग थे उस कंपनी में, फाउंडर, को फाउंडर और मैं। और लैपटॉप सिर्फ मेरे पास था, तो हम बारी बारी से यूज करते थे। पहले मेरा बॉस लैपटॉप पे लॉगिन करके मुझे मेल करता था, फिर वो लॉग आउट करता था, मैं लॉगिन करके कहता था यस सर रिसीव्ड। मैंने कहा सर आप मुझे काम ही बता दो ना क्या करना है, मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा मैं जॉब कर रहा हूं। मुझे ऐसा लगता था मैं साइबर कैफे चला रहा हूं, थोड़ी थोड़ी देर के लिए लैपटॉप किराए पे दिए जा रहा हूं। और ऐसे में हम 3 बंदों की मीटिंग हुई है एक दिन। कह रहे मोहित हम अपना अगला ऑफिस दुबई में खोले कि सिंगापुर में? कह रहे आपको क्या लगता है? मैंने कहा सर मुझे लगता है हमें एक चौथा बंदा हायर करना चाहिए, पूरी कंपनी मिलकर लूडो नहीं खेल पा रही है। इसलिए मैं कहता हूं कि घटिया कॉलेज से कोर्स करोगे तो लाइफ तुम्हारे साथ इंटर कोर्स जरूर करेगी। तभी हमेशा बढ़िया कॉलेज चुनना नौकरी के लिए। लेकिन मैंने एक चीज सीखी है कि अगर आपकी नौकरी घटिया हो तो आपके शौक अच्छे होने चाहिए। इसलिए मैंने क्या किया, मैंने लोन पे बाइक और आईफोन ले लिया। मेरी मम्मी कह रही बाइक की पूजा करवा ले, नजर लग जाएगी नजर लग जाएगी। ऊपर वाले की ऐसी कृपा रही है भाई, आज तक कभी नजर नहीं लगी। लगी है तो सीधा गांडी लगी है। जिस कंपनी के भरोसे लोन लिया था वो कंपनी ही लोन के भरोसे चल रही थी। मेरे लोन लेने के 2 महीने बाद ही कंपनी बंद हो गई। उस दिन मुझे पता चला कि ऊपर वाला लाठी मारता नहीं है, डालता भी है। अब जॉब ना पैसे, लोन भरे तो भरे कैसे? और ये बैंक वाले तुम्हें पता है ये चील कौवे की तरह नोच लेते हैं। अब घर पे बैठा हूं ऐसे ही मगरमच्छ की तरह, फोन बजाए, एक कॉलर ट्यून आई है, फिर एक लड़की बात कर रही है कि सर मैं पिंकी बात कर रही हूँ। तो कह रही सर आपने ईएमआई क्यों नहीं भरी? मैंने कहा पिंकी पैसे नहीं है। तो कह रही जब पैसे नहीं थे तो लोन क्यों लिया था? मैंने कहा पिंकी आप चूतिया हो क्या? पैसे नहीं थे तभी तो लोन लिया था। और दिक्कत ये नहीं कि मुझे जलील कर रहा है, उसकी मुझे आदत लग चुकी थी। दिक्कत ये कि मुझे शाम को सेम उसी बैंक से फोन आता था कि मोहित जी बैंक आपको दे रहे 5 लाख का लोन। मैंने कहा आपकी पिंकी से बात नहीं होती क्या? लंच टाइम में अपने गिले शिकवे मिटाओ और बैठो, किसको कॉल करनी है किसको नहीं करनी है। वहां पे मैं एक बैंक से पैसे लेके दूसरे बैंक को देता था, दूसरे बैंक से पैसे लेके तीसरे बैंक को देता था। भाई 2 किस्तें मिस हो जाए ना, अगर तुम्हारी 2 किस्त, तुम्हें विजय माल्या सही इंसान लगने लगेगा कि कोई तो मजबूरी रही होगी उस मासूम की, शायद हम ही उसे सही नहीं समझ पाए। अब मैंने कहा मदद मांगे तो मांगे किससे? तो मैं फिर अपनी मम्मी के पास गया। मेरी माँ ने मेरे हालातों को समझा और घर का सारा सोना उठा के बैंक के लॉकर में रखा ही, कहीं मैं चुरा के बेच ना दूं। और ऐसा नहीं मेरे पास बीच में पैसे नहीं आए, मेरे पास बीच में पैसे आए लेकिन मुझे शर्म नहीं आई, क्योंकि उसी टाइम पे मेरा हैप्पी वाला बर्थडे आ गया था। तो मैंने रात भर बहुत सोचा, मैंने किस्तें तो साल में 33 आ रही है, मेरा हैप्पी वाला बर्थडे तो एक आ रहा है ना। तो मैं फिर दोस्तों को लेके गोवा चला गया। मैंने कहा जहां पूरा गांव ही बाढ़ में डूबा हुआ है, एक टैंकर पानी से क्या ही फर्क पड़ेगा वहां पे। और वहां पे भाई चिल कर रहा है, शैंपेन्स उड़ा रहे, विस्की चल रही है, मौज मस्ती अय्याशा चल रही है। वेटर आया, कैसा एक लड़की ने अपना नंबर दिया आपको? मैंने कहा हेलो। कह रही सर मैं पिंकी बात कर रही हूँ। पिंकी मेरा पीछा छोड़ दे कम से कम। और अब तुमसे क्या छुपाना दोस्तों, मैंने नौकरी के लिए सोचा अप्लाई करने का, और जितनी मेरी काबिलियत थी मैं तो इंटरव्यू क्या ही निकालता, इंटरव्यू वाले ही मुझे निकालते। तो मैंने फिर नेट से एक सीवी कॉपी किया और मैंने एक कंपनी में अप्लाई किया। अब दिक्कत बस ये हो गई कि वो सीवी मैंने खुद भी नहीं पढ़ा।
तो वहां पे एचआर मेरा सीवी देख रही है, कह रही नाइस, आपको सी भी आती है, C++ भी आती है, कह रही आपको जावा आती है। मैंने कहा लिखा हुआ है क्या उसमें? अगर लिखा हुआ है तो आती है। कह रही इस जॉब के लिए हम एक ऐसा बंदा ढूंढ रहे हैं जो पैसों के बारे में ना सोचे, दिन रात कंपनी के लिए काम करे। मैंने कहा कोई मिलेगा तो बताता हूं आपको। मैं तो अपने कर्जे चुकाने आया हूं भाई, मुझे क्या लेना देना तुम्हारी ग्रोथ विजन मिशन से, जो मर्जी करो इस चीज का। पता नहीं कि क्या मजबूरी थी, उन्होंने मुझे हायर भी कर लिया। अगले दिन मुझे टीम से मिला रहे, कह रहे टीम मिलिए मिस्टर मोहित टुडेजा, आपके पाइथन लैंग्वेज के एक्सपर्ट। एक्सपर्ट जो मुझे पाइथन लैंग्वेज के नाम पे सिर्फ करना आता है। मैंने सीवी खोल के देखा तो किसी IITN का कॉपी हो गया था भाई। मैंने कहा लोग तो उड़ता हुआ तीर लेते हैं, मैं तो धनुष के आगे गांड लगा दी, ये तो आर पार होके निकलेगा। मेरा पहला इंटरेक्शन मेरे कलीग से क्या है, मेरे पास आके पूछा है कि अगर हम इस कोड को 64 बिट में रैप करके सर्वर के थ्रू भेजे तो क्या क्लाउड रिस्पॉन्ड करेगा? मैंने कहा आपके सबटाइटल्स कहां हैं? यहां कोई हिंदी में बात क्यों नहीं कर रहा है इस ऑफिस में? मुझे तो कभी कभी यह समझ में नहीं आता कि मैं जिंदगी काट रहा हूं कि जिंदगी मेरा काट रही है। मैंने कहा और कोई रास्ता बचा नहीं है दोस्त, तो अब मैं क्या कर सकता हूं कि बस जैसे तैसे काम करे, सैलरी आती रहे और किस्तें चुकाती रहे। और मैं सीखने भी लग गया था। मेरी पहली सैलरी आई तो मैं HR के पास पहुंच गया। मैंने कहा मैडम ये बाकी के पैसे कब आएंगे? कह रही इतने ही हैं। मैंने कहा इतने ही हैं? कह रही देखो ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया। कह रही कुछ समझे कि कट गया। उस दिन मुझे पता चला कि इसे सैलरी इन हैंड क्यों कहते हैं, क्योंकि मजदूरी हमेशा हाथ में दी जाती है। दिहाड़ी मजदूरी, नॉट इन अकाउंट्स, नॉट इन पॉकेट्स। मैंने कहा मैडम इसमें तो मेरा गुजारा नहीं हो सकता। कह रही ठीक है आप मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं मैनेजमेंट से बात करती हूँ। और मुझे शाम को 4 बजे बुलाया इसने। कह रही मैंने मैनेजमेंट से 3 घंटा बात करी है और हमने ये डिसाइड किया है कि आपके 2% बढ़ा रहे हैं। मैंने कहा ये तो 300 रुपए हुए। कह रही नहीं मोकी ठीक है, हम आपको सेकंड ऑप्शन दे रहे हैं, आप कंपनी के 50,000 ई-सोप्स ले लो। तो मुझे तो पता ही नहीं है क्या होते हैं, मुझे लगा ये ऑनलाइन साबुन भिजवा रहे हैं घर पे। मैंने कहा मैडम मैं तो अभी सिंथॉल का बाय 3 गेट 4 वाला पैक लिया है और इतना तो मैं नहाता भी नहीं हूँ। मैंने कहा आप एक काम करो, आप ई-राशन और ई-बियर भिजवा दो मेरे घर पे। तो कह रही गवार ये कंपनी के शेयर्स होते हैं, इन्हें जब आज 5 साल बाद जब कंपनी पब्लिक होगी तो आप इन्हें कैश करा सकते हो। मैंने कहा मैडम आप वो 300 रुपये दे दो मेरे को। क्योंकि अभी 1 हफ्ता पहले इन्होंने मुझे ही बोला था कि मोहित कंपनी को आप जैसे और एम्प्लॉयज चाहिए, तो आप इंटरव्यू कंडक्ट करके अपने जैसे और बंदे हायर करें। अगर मैं अपने जैसे और हायर करूंगा तो ये कंपनी कितना टाइम टिकेगी? फिर तो 300 रुपये लेने बेटर है। ऐसी 3-4 महीने हुए भाई, मीटिंग से मीटिंग चलती रही। तो एक दिन सुबह मीटिंग हुई वहां पे, और मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, जितने भी कॉर्पोरेट्स के लोग हैं, एक मैं चीज आपको बता दूं कि जितना झाटू एजेंडा होता है ना, उतनी लंबी मीटिंग होती है। और कोई फायदा नहीं है इन 2-2, 3-3 घंटे की मीटिंग्स का, जब मीटिंग के बाहर निकल के सबने एक दूसरे से ही पूछना है कि भाई करना क्या है। किसी को कोई आइडिया नहीं लग पा रहा भाई क्या चल रहा है यहाँ पे। तो वहां पे मेरा बॉस लगा हुआ वहां पे मीटिंग करने में, तो पूछा एनी क्वेश्चंस? मैंने कहा सर इंक्रीमेंट कब होगी? कह रहा यस मोहित। कह रहा जैसा कि तुम्हें पता है कंपनी एक मुश्किल दौर से गुजर रही है। मैंने कहा मैं जब से यहां आया हूं कंपनी मुश्किल दौर से गुजर रही है। मैंने कहा कहीं मैं ही तो कंपनी का मुश्किल दौर नहीं हूं? दुनिया की हर कंपनी को तुम्हारे इंक्रीमेंट के टाइम पे लॉस होता है। और फिर शुरू कर दी इसने अपनी मोटिवेशनल बातें। कह रहा ये एक कंपनी नहीं है, ये एक बॉडी है और तुम सब इस बॉडी का एक पार्ट हो। तो साइड से मेरा एक कलीग खड़ा हो गया, कह रहा सर मैं कौन सा पार्ट हूं? मैंने कहा देख जिस हिसाब से तू खड़ा हुआ है ये तो पूछना भी नहीं चाहिए तू कौन सा पार्ट। क्यों हम इस मीटिंग को इतना लंबा खींच रहे हैं? यहाँ पे होते हैं ना हर ऑफिस में चाटने वाले जो होते हैं, जो बॉस अगर बारिश में भी पौधों को पानी दे रहा हो तो बॉस पे छाता रख के बोलेंगे सर अगर आज आप ना होते ना तो ये प्यास से मर जाता। ये ऐसे वाले हर ऑफिस में मिलेंगे। उसके बाद मेरे मैनेजर ने एक मीटिंग रख दी भाई, नंबर बनाने के चक्कर में। कह रहा ये प्रोजेक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है कंपनी की ग्रोथ के लिए, ये वो। और हम पुराने एम्प्लॉय हैं, हमें पता होता है कि कंपनी में काम करना नहीं होता, करते रहना होता है। कार्य हमेशा प्रगति पे होना चाहिए, खत्म नहीं होना चाहिए कभी। लेकिन जो 2 नए ज्वाइनीज थे वो लग गए, नहीं सर हम करके दिखाएंगे कंपनी के लिए, ये वो फलान ढीम का। लगे हुए भाई दिन रात कंपनी में ही सो रहे हैं वहीं पे जाके। और जब प्रोजेक्ट खत्म हुआ सबसे पहले उन्हें ही निकाला।
कह रहे यार हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं, हमारी तो इतनी तारीफ कर रहे थे। मैंने कहा तुझे क्या लग रहा है भाई, जब ताजमहल बन रहा होगा तो शाहजहां ने बताया होगा तुम्हारे हाथ कटने वाले हैं। वो जब भी ताजमहल का काम देखने जाता होगा हमेशा यही बोलता होगा वहां पे जाके मुझे, अरे बंसीलाल जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं आप, ऐसे ही करते रहे तो डीएलएफ कमीलियस भी आपसे ही बनवाना है हम लोगों को। मेरे को मेरे मैनेजर से कोई दिक्कत नहीं थी बिल्कुल भी, मेरी नौकरी से मेरे मैनेजर नहीं बचा के रखी हुई थी, क्योंकि मुझे कुछ नहीं आता इसके लिए उसे कुछ आना जरूरी है, तभी वो पता लगा पाए। उसे कुछ नहीं आता था भाई। इंग्लिश एक आईटी मैनेजर की बेसिक रिक्वायरमेंट होती है कि ये यूएस यूके के क्लाइंट जो बता रहे हैं वो हमें बता सके कि हमें करना क्या, उसे वो भी नहीं आता था। जब भी यूएस का क्लाइंट कॉल करता था ना पूरी टीम को कहता था डायरी लेके बैठो, और ये जो भी कह रहा है जिसको जो जो वर्ड समझ में आए डायरी में लिख लेना, हम बाद में उसका सेंटेंस बना के देखेंगे कि हमसे करवाना क्या चाह रहा है। और जब कॉल खत्म हुई है तो सबकी डायरी में एक ही वर्ड लिखा हुआ है, बाय। कह रहा ये क्या है, मैंने कहा जो कंपनी हमें बोलने वाली है। ऐसा कोई दिन नहीं गया जब मैंने ये ना सोचा कि मेरे मैनेजर को किस बात के इतने पैसे मिल रहे हैं, और उसका फंडा ये रहता था कि उसकी जिंदगी झंड है तो वो बाकियों की भी करे। सारा काम शाम को 5 बजे लाके देता था, मैं 5 बजे काम करने बैठ रहा हूँ, सुबह 9 बजे से आके शाम के 5 से फिर रात के 9 बजे तक, वीकेंड पे मैं काम कर रहा हूँ, लैपटॉप मैं मेट्रो में लेके बैठा हूँ, मॉल में मैं लेके बैठा। और जब आप इतना काम करते हो ना आप ऑफिस जीने लग जाते हो, आप वैसी बात करने लग जाओगे, वैसी बिहेव करने लग जाओगे। मेरी पर्सनल लाइफ इतनी इफेक्ट हुई इस वजह से, मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे छोड़ दिया, कह रही मोहित मैं तुम्हें छोड़ के जा रही हूँ। मैंने कहा आपको 2 महीने का नोटिस देना होगा और अगली वाली को सब सिखाना होगा। मैंने अपने मैनेजर को बोला, मैंने कहा सर कोई वर्क लाइफ बैलेंस ही नहीं है। कह रहा गुड पॉइंट मोहित। फिर उसने वर्क लाइफ बैलेंस के लिए एक सेमिनार रखा संडे को, और पूछ रहे कि यार हमें क्या करना चाहिए। मैंने कहा बहन चीज़ बंद करना चाहिए, यही चीज है जो वर्क लाइफ बैलेंस खराब कर रही है हमारा। लेकिन ये बातें मैं तुमसे क्यों कर रहा हूं, क्योंकि तुम ही से कर सकता हूं, घर वालों से कर नहीं सकते, दोस्तों को बता नहीं सकते। दोस्तों को अपना दुख बताने का मतलब है रंडी रोने की प्रतियोगिता चालू कर दी। तुम अपना एक बताओ, वहां से आवाज आएगी बस अब मैं बताता हूं मेरे साथ क्या हुआ। हम 4 दोस्त हैं 20 साल से, और हम चारों की दोस्ती इसीलिए कामयाब है क्योंकि हम में से कोई कामयाब नहीं है। यही हमारा सिंगल क्राइटेरिया साथ होने का। वहां पे मैं इतना परेशान, मैंने कहा चल इनसे दुख बांट के चलूं। तीनों पहली मैयत बना के बैठे हैं वहां पे सफेद टेंट लगा के। मैंने कहा तुम ही बताओ भाई क्या हुआ। कह रहा भाई मेरी तो मेरे बॉस ने ले रखी है। फिर दूसरा कहता बस तेरी तो सिर्फ तेरे बॉस ने ले रखी है, मेरी तो पूरे ऑफिस ने ले रखी है। फिर तीसरा कहता बस तेरी तो सब अलग अलग लेते होंगे, मेरी तो सारे एक साथ लेते हैं। फिर मैंने बोला क्या रेट है तुम तीनों का, किसी को तो किसी पॉइंट पे खत्म करना है जाके। इन सब के बीच मुझे दिखी एक उम्मीद की किरण। कंपनी ने बोला कि हम कुछ बंदों को यूएस भेजने वाले हैं। मैंने कहा यस यही मौका है। मैंने कहा एक बार यहां से निकल जाऊं फिर पिंकी का पीछा छूट जाएगा, फिर इंटरनेशनल बैंक से लोन लूंगा मैं, डोमेस्टिक बैंक सारे खत्म। मैं लग गया भाई परफॉर्मेंस बेसिस परफॉर्मेंस दिखाने में। मैं पूरे दिन कुछ नहीं कर रहा हूँ, कॉफी मशीन चूस चूस के पूरी कॉफी खाली कर रहा हूँ। लेकिन जैसे ही मुझे बॉस आता हुआ दिख रहा है, कीबोर्ड पे उंगलियां डालनी शुरू, यहाँ पे सीपीयू पे लाते मारने, मॉनिटर ही ला रहा हूँ, साइड वाले कॉलर पकड़ लिया। मैंने कहा जब तक ये काम नहीं होगा तुम घर नहीं जाओगे। कह रहा सर मैं तो पियून हूं। फिर आया वो दिन जब लिस्ट आनी थी। मैं गया बॉस के पास कैबिन में। मैंने कहा सर वो लिस्ट का क्या हो गया। कह रहा दिख नहीं रहा भाई मीटिंग में हूँ यहाँ पे, लिस्ट 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 साला काम करते नहीं हो यहाँ पे, जाओ अभी यहाँ से, जब लिस्ट आनी होगी आ जाएगी। और सुनो वो एक नया लड़का है उसे बताओ कंपनी के बारे में जो भी तुम्हें पता है। और वैसे ही इतनी बदतमीजी से बात करी मेरे से। वहां पे वो लड़का खड़ा हुआ, कह रहा सर हाय मैं यूं हुई। मैंने कहा सुन बहुत ही झाटू कंपनी है और बॉस एक नंबर का लोड़ू इंसान है। कह रहा भैया वो पापा है मेरे।